एक मां थी, उन्होंने बचपन में जो उनका छोटा सा बेटा था खेलने के लिए गया था, ऐसे एक घटना घटी। एक सरिया होती है ना, छड़, वो स्कूल में खेलते समय वो छड़ जो बोलते आप सरिया बोलते हिंदी में, वो ऐसे नुकीले होकर निकला था, वो गिरा तो उसमें आंख में चुभ गई। वो आंख, खून आने लगा, डॉक्टर के पास लिए, डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद, घटना सच्ची घटना बता रहा हूं, डॉक्टर ने कहा माता जी और उपाय नहीं है, वो बहुत अंदर तक घुस चुकी है, अभी आंख चलेगी। मां रोने लगी, डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ उपाय करो, मेरा इकलौता बेटा है, इतना सुंदर बेटा है, अगर उनकी एक आंख चली जाएगी सदा सदा के लिए बच्चे उनको क्या कहेंगे, काना काना कहेंगे, ये बात में सह नहीं सकती, कुछ ना कुछ जितने कुछ लगे आप कुछ उपाय करो। क्या एक उपाय है, अगर कोई आंख दे दे, एक उपाय है। आंख कौन दे? अगर इतने अभी अंधे हैं हमारे समाज में, अगर इतने दान दाता है, मरने के बाद में सब आंख दान देते हैं ना, मरने के बाद मेरी आंख, ये शास्त्र निषेध है, शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र में तो हो अगर देना हो, जीते जी मृत्यु से पहले अपने आंख को दे दो। इतने दिन आंख की सेवा लिए है, आंख का काम लिए है, मानो एक आंख रहे, एक आंख जीते जी दे दो। आप देखोगे आंख, एक आंख से तो देख सकते हो, मैंने जिसको आंख दी वो आज समाज को, संसार को देख रहा है, आज उनको नई दुनिया मिली है, खुशी तो होगी। परंतु मृत्यु के बाद में जो आंख दान दिया जाते समाज में दे रहे हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं है, उसमें वो अंग भंग का दोष लगता है। देना है तो मना नहीं है, दान देना, मृत्यु से पहले उसे आंख को दो तो आपको भी खुशी होगी और बहुत बड़ा दान होगा। तो मां ने क्या किया, कोई कौन दे सकता, मां ने अपने आंख को कहा डॉक्टर साहब अभी ये आंख मेरे बेटे के काम में आ जाए, मैं बरम काणी रहूं। उनकी रोना, उनका ममता प्यार को देखकर डॉक्टर ने आंख लेकर बच्चे की आंख में लगा दी। बच्चे को कुछ पता नहीं, छोटा था। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल बस में उनको भेजती थी, लेकर बस में छोड़ती थी। उस समय बच्चे कहते थे अरे ये मां इनकी काणी है, काणी है, काणी है। दोनों आंख जब नहीं रहते अंधा कहते, अंधी कहते, और एक आंख नहीं तो काना और काणी कहते। आप लोग बंगले में क्या बोलते हैं? काना काणी बोलते हैं ना, काना काणी बोलते। बच्चे को अच्छा नहीं लगता था, इंसल्ट फीलिंग करता था, अरे मेरी मां काणी, मां तू छोड़ने मत आना, मैं चले जाऊंगा। अरे बच्चा एक रोड कैसे क्रॉस करेगा, टक्कर लग जाएगी, धक ये हो जाएगा। मना करने के बाद मां छोड़ने आती थी। बड़ा हो गया तो भी मां को उल्टी सुल्टी बात कहती थी, छोटा है समझ जाएगा, कुछ नहीं कहा। बड़ा होने के बाद में भी, कुछ दिनों के बाद में बहुत अच्छा डॉक्टर बना, पढ़ लिख कर तैयार हुआ, डॉक्टर बना, विवाह कर लिया। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, समय, विवाह कर लिया, बहू आई, शहर में रहे, ये गांव में रही। उस समय में मां को जाने के लिए शहर में परमिशन नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त है, मेरे सारे ऐसे है, अगर उस समय में आएंगे, आप रहोगे तो लोग क्या सोचेंगे, एक डॉक्टर साहब के ये मां है ना, एक काणी है, तो भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे, अगर कभी मां के पास में, दादी के पास में आ जाते थे तो बहू घिसट के ले जाते, ना इकानी के पास मत जाना। आज बेटा भी कहता था, और बेटा बुलाता नहीं था शहर में, और बहू भी कहने लगी। बच्चे लोग आते थे तो उनको भी मना कर देते थे। वो रोने लगे एक बार, और बेटे के नाम पर उन्होंने रखा था, क्यों, पतिदेव का कुछ दिन के बाद शरीर साथ चला गया था, उनके जो पेंशन रुपये है, मैं क्यों रहूं, जीवन को क्यों रखूं, जे मैं अगर इनके लिए बोझा बन रही हूं, अगर इनके लिए मैं कलंक बन रही हूं, तो फिर मैं क्यों रहूं इनको। बेटा भी ऑफिस में चले गया, बच्चे पोते थे वो स्कूल चले गए, बहू थी वो भी नौकरी में, वो भी काम में चले गई, अकेली थी। उन्होंने एक पत्र लिखा,
सारी बात बचपन से लेकर उनके जन्म से लेकर अभी तक सारी घटना को उन्होंने पत्र में लिखा। सच्ची सच्ची बात को उन्होंने लिपिबद्ध किया अपने पत्र में लिख के। का बेटा, आंख तो मेरी नहीं गई थी, भगवान ने मुझे आंख दिए थे। ऐसे ऐसे घटना घटी, तू खेलने गया था, ऐसे घटना घटी, आंख चली गई, मैं बहुत रोया था, मूर्छित हो गई थी उस समय में। डॉक्टर ने धीरज दिलाया और मैंने सब कुछ दे के तेरे को वो आंख दी थी। मैं सारी चीज सहन किया, बचपन से लेकर अभी तक सहन किया, लेकिन आज तूने कहा नौकरानी है, ये नौकरानी रह कर तेरे को क्यों दुखी करूं? बेटा, कभी कोई समस्या हो, तेरे नाम पर इतने एफडी करके रखा हूं, ये इस पोस्ट ऑफिस पे, इस बैंक में है, ये तेरे काम आएगा। और बेटा, कभी अगर कोई दुख हो, कोई संकट हो, तो मुझे याद कर लेना, मेरी कृपा तेरे साथ में सदैव ही रहेगी, मेरा वरद हस्त तेरे साथ में है, तो चिंता नहीं करना। परंतु तुझे सुखी करने के लिए, तुझे सुख देने के लिए आज मैं सदा सदा के लिए तेरे से विदाई ले रही हूं। पत्र लिखा और पत्र लिखकर उन्होंने पत्र को पकड़ के पंखे में अपने साड़ी को लगा के वहीं लटक गई, दरवाजा बंद करके वहीं लटक गई। हाथ में पत्र है, लटक गई। शाम को जब आए, खूब गालियां दी, अरे दरवाजा खोलो, बुढ़िया यहां पर सो गई, मुफ्त में खाने को मिला, ओकर बहू ने तो खूब गाली दी। बेटा को फोन किया, बेटा आए, कहे देखो देखो आपकी मां मुफ्त में खा के यही से निश्चिंत होकर सोती, दरवाजा भी नहीं खोलती। बेटा आया, वो भी गाली गुलज किया। फिर जब दरवाजे नहीं खुले, दरवाजा तोड़ते ही जैसे अंदर घुसे, देखे तो मां लटक रही है। अरे क्या है? और जैसे हाथ में पत्र को खोले, हाथ में पत्र को देखा, बेटा ने पढ़ा, और बेटा पत्र पढ़ता जा रहा है, रोता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, रोता जा रहा है। इतना रोया क्यों? अरे वास्तव में मां कानी नहीं थी, मेरी आंख चली गई थी, मैं तो काना हो गया था, परंतु मेरे लिए मेरी मां ने अजी आंख को दे दी। अरे मुझे कहा तक नहीं, और मैंने सदा ही उनको टोकता गया, सदा ही उनको भर्त्सना गाली देता रहा, और मेरे लिए उन्होंने इतने लाख रुपया की एफडी बना के रखा है। आज अपने बचा बचा कर मैंने नौकरी करने के बाद में उनको सुख नहीं दिया, उनको कभी साड़ी नहीं दी, कभी उनको कपड़ा नहीं दिया, कभी उनको दवाई नहीं दी, कभी उनको पूछा तक नहीं। परंतु अभी भी मैं डॉक्टर बनने के बाद में भी वो दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी, काम करती थी, और उसी से गुजारा करके मेरे लिए फिर रखी है। और मैंने आज क्या किया? लेकिन पश्चाताप ही रह गया और कुछ ही नहीं रहा। रोता गया, रोता गया, खूब माथा पीटा, खूब पत्नी को, बच्चों को, सबको कहा मैं जीवन में बहुत बड़ी गलती कर ली, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, इतनी बड़ी गलती मैंने कर ली। मैंने आज मंदिर में गया था, आज कहीं पे गया था, लेकिन कहीं पर मुझे आज इस प्रत्यक्ष प्यार नहीं मिला जो कि मेरे मां ने मेरे लिए किया है। देखो, भगवान तो कई बार मिल सकते हैं, लेकिन जीवन में मां बार बार नहीं मिलेगी। मां जीवन में एक बार मिलती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, मां की आंखों में कभी आंसू आने मत देना, मत देना, मत देना। वो आंसू आपके जीवन को बिल्कुल साफ करा देगी। अगर मां की प्रसन्नता लोगे, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। अगर मां की आंसू आपके लिए गिरे, आपके जीवन बर्बाद हो जाएगा। मां तो नहीं चाहेगी, मां कभी अभिशाप नहीं देगी, परंतु ये मां की पीड़ा को भगवान सहन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे ना? भक्त का अपमान को आज भगवान सहन नहीं कर पाते।
आज ये नरसिंह भगवान क्यों आए? ये भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाए, इसलिए उनके रूप धारण करना पड़ा। आप मां को अगर अपमानित करोगे, दुख दोगे, तो ऐसी दशा होगी।